खुशामदीद नाजरीन। हिंदुस्तान और तेलंगाना में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए हैदराबाद के एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कोविड मरीजों की खिदमत करने के लिए आगे आए हैं। 26 अप्रैल के रोज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आगापुरा के एक फंक्शन हॉल में मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से कोविड-19 से निपटने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसमें कोविड-19 मरीजों के लिए मेडिकल किट, जो लोग कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स पर घर पर अपना इलाज करवाना चाहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी इंतज़ाम किया गया है, जहां पर वो अपने खाली सिलेंडर्स लाकर भरे हुए सिलेंडर ले जा सकते हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कोविड कॉल सेंटर का भी आगाज़ किया है, जहां पर आपकी मदद करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक तैयार रहेगी। इस मुश्किल दौर में बैरिस्टर अवैसी की खिदमत काबिल तारीफ है। लश्कर का है सालार से अलमदार, लश्कर का है सालार है तेरा लंबी का बरम हौशमी सरदार, न ऐसा लम है न कोई ऐसा लमदार। दीदार तेरे रोज का काबे का है दीदार, हूँ जिन्नो मलाइक या बशर सब तेरे ज़वार। जन्नत है हमारी मौला तेरा दरबार से अलमदार, लश्कर का है सालार। बाजुए शाह उमर तुम ही सकाई हरम अस प्यासों की, तुमसे शेर जरी बाकी उम्मीद रही दस बच्चों की। देखा न सुना है तुमने सफेदा का से अलमदार, लश्कर का है सालार से अलमदार, लश्कर का है सालार। है सैयद सरदौर बिन हैदर खल्लार, तू बोग हवारिस है तू है कल का मददगार। ज़हरा का वो प्यारा है जो करता है तुझे प्यार, दुश्मन जो तेरा है वो जहन्नम का है हकदार। दुश्मन से तुम्हारे हम लोग हैं बेदार से अलमदार, लश्कर का है सालार। असद शेर खुदा ऐसा कीना की चचा है दरेसानी, तू है जहरा की दुआ असरा ज़ैनब का नूर ईमानी। तू बन के रहा है शबीर का इंजेक्शन रविशन लेके बंगाल गए, वापिस आए, कोविड हुआ तो रिकवर हो गया। डॉक्टर बोला कि एंटीबॉडीज बन रहे हैं उनको। करती है वफा आज भी दर पर तेरे सजदा, वो है तेरा बंदा जो भी है वफादार। से अलमदार, लश्कर का है सालार। ऐसे बेतेग लड़ा कब्जा दरिया पे किया न पिया पानी, हो गए बाजू जुदा हौसला कम न हुआ शाह का जहानी। मशकीजा उठाकर बढ़ता रहा जर्दा से अलमदार, लश्कर का है सालार से अलमदार, लश्कर का है सालार। सांसों की बका धड़कन दिल का है तू ऐसा, मुश्किल जो कभी आई पुकारे तुझे अब्बा। दरबार से तेरे न कभी टूटी मेरी यार, यूं तेरी गुलामी है हमें आई बहुत रात। अब्बास की आवाज सलमान के अशआर से अलमदार, लश्कर का है सालार। बाजुए शाह उमर तुम ही सकाई हरम अस प्यासों की, तुमसे शेर जरी बाकी उम्मीद रही दस बच्चों की। देखा न सुना है तुमने सफेदा का से अलमदार, लश्कर का है सालार से अलमदार, लश्कर का है सालार से अलमदार, लश्कर का है सालार। अभी आपने ये जो पूरी ऑक्सीजन बैंक की जो स्कीम है इसका भी इंट्रोडक्शन तारुफ आपने तफसील से सुन लिया। मैं सिर्फ इसमें चंद बातें ऐड ये करना चाहता हूँ कि मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत ये पूरा काम आज यहाँ पर इंशाअल्लाह शुरू किया जा रहा है।
اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں مجلس اتحاد المسلمین عوام سے سال میں ایک مرتبہ ان سے کنٹریبیوشن کی اپیل کرتی ہے، اور جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس ٹرسٹ میں اس کے ذریعے سے ہم لوگ ہر سال بلکہ 2005 سے گورنمنٹ کے اسکولز، خاص طور سے اردو میڈیم مدارس اسکول میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور SSC کے ایگزام کی فیس بھی دیتے ہیں، اور جو بچے SSC میں ان کا GPA ہائیسٹ ہوتا ہے ان کو کیش ایوارڈ بھی دیتے ہیں، کیونکہ جب سے کووڈ شروع ہوا ہے ہم یہ گورنمنٹ اسکول میں اسکیم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، ہم اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اسی لیے جب کہ اب اسکولز بند ہے اور وہ پیسہ ہے تو ہم نے فیصلہ لیا کہ اس طرح کا ایک کام کرتے ہیں۔ آکسیجن سلنڈرز کو ہم نے باضابطہ خریدا ہے، 250 سلنڈرز کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کو خریدا ہے، اور اس میں دوائوں کا بھی جو میڈیکل کٹ ہے ان دواؤں کا بھی اس ٹرسٹ کے تحت اس کو ہم لوگوں نے خریدا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہیلپ لائن کے سلسلے میں بھی جو 24 ایگزیکیوٹو 20 کال ایگزیکیوٹو جو کام کریں گے ان کے بھی اخراجات اس میں ہم نے شامل کیے ہیں، تو کل ملا کر یہ فرسٹ فیز میں قریب 1 کروڑ 40 لاکھ کی لاگت اس تمام اسکیم میں آ رہی ہے، اور میں شکر گزار ہوں ایکسس فاؤنڈیشن کا، ان کے تمام ذمہ داروں کا کہ جنہوں نے ہم کو پورا تعاون دیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ ان کے ماتحت جو ڈاکٹرز ہیں وہ فری میں اپنی سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میری عوام سے گزارش ہے کہ وہ اس ہیلپ لائن نمبر پر فون کریں، اور وہاں سے آپ کو ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے، اور ان کے فیصلے اور ان کی اجازت کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی کو آکسیجن سلنڈر دینا ہے تو وہ اطلاع یہاں پر دی جائے گی، اور جو پیشنٹ ہیں اگر وہ نہیں آ سکتے تو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدور المعتمدین، محبان مجلس انشاءاللہ تعالی بحیثیت رضاکارہ طور پر والنٹیئر کا کام کریں گے اور سلنڈر وہاں پر پہنچائیں گے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہاں پر آ کر سلنڈر لے کے جا سکتا ہے، آپ کو ہیلپ لائن پر فون کرنا پڑے گا، جو ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھیں گے، پورا معائنہ کریں گے، جو بھی سوالات ہیں اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل کٹ سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے تو وہ میڈیکل کٹ آپ تک پہنچائی جائے گی، اور اگر ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں بلکہ آکسیجن سلنڈر آپ کو فراہم کرنا ہے تو وہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس اسکیم سے آپ استفادہ حاصل کریے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیکن میڈیکل کالج سے فارغ جو ڈاکٹرز خاص طور سے نارتھ امریکہ میں ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک تنظیم بنائی، ڈیکن ایلمنائی آف نارتھ امریکہ، اس میں جناب تارود صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، تو انہوں نے مجھے باضابطہ میسیج بھیجایا ہے اور کہا کہ اسد صاحب ہم بھی اس میں اپنا تعاون دینے تیار ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ کے وہ ڈاکٹرز جو وہاں پر کووڈ کے اسپتال میں بھی کام کیے، کافی ایکسپرٹس بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو جو ٹیکنیکلی کچھ کرنا ہے وہ کر لیں گے، تو ان کو بھی انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس نازک وقت میں، اس برے وقت میں ہم عوام کی تعاون کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان اسپتالوں کا بھی ان سے بوجھ کم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں
जो अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज, समाजी कारकुन जो काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी प्रेशर में हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये हेल्पलाइन से लोग राब्ता करेंगे और ये डॉक्टर्स से बात करेंगे तो शायद उनकी डॉक्टर्स की सिफारिश, डॉक्टर के डायग्नोज पर इंशाअल्लाह उनका इलाज हो सकता है और वो मर्ज़ आगे भी ना बढ़े। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तिफ़ादा हासिल करिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोई भी डॉक्टर्स के बोलने पर जिसको भिजाया जाएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये आप अपने घर में नहीं रखेंगे, ये आपकी जायदाद नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, बल्कि ये मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। इसको वापस आपको करना पड़ेगा ताकि दूसरे जो जिसको ज़रूरत है उन तक हम ये उनको फराहम कर सकें। दावे नहीं कर रहा हूँ और आप और हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बल्कि मैं तो आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के तमाम वो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, फ्रंट लाइन वॉरियर्स का और साथ ही साथ हमारे सहाफ़ियों का भी, जर्नलिस्ट का भी, जो ऐसे नाजुक वक्त में और बुरे वक्त में जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है और हो रही है, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ और हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं और मेरी आवाम से अपील है कि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करिए और थोड़ा सब्र से हमको काम करना है। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है अस्पतालों पर, अस्पताल में बेड नहीं है और अगर बेड मिल भी जाता है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। बहुत से मुश्किलात का सामना हम तमाम को करना पड़ रहा है। बस इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो हम अपना इसमें ताउन कर सकते और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ताउन करें। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उन तमाम अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने अजीज़ व क़ारिब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन को खोया है, मैं उनको अपनी जानिब से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे हम उनको दिलासा दिला सकें। बहरहाल ये एक अजीब व गरीब दौर से हमारा वतन अजीज़ गुज़र रहा है और मैं अपनी छोटी सी सियासी ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी तकालीफ, इतनी बड़ी मायूसी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत मैंने कभी नहीं देखी और बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के ना मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह का कभी दौर आया होगा। और मुझे ये साफ तौर पर कहना पड़ेगा कि ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, इसकी जिम्मेदारी भारत के वज़ीर आज़म हिज हाइनेस, हिज होलीनेस श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। मैं, आप समझ रहे होंगे कि सियासी बात कह रहे हैं, मैं ये सियासी बात कर भी रहा हूँ और ये सियासी बात है नहीं भी है, इसलिए कि भारत के संविधान में, भारत के आइन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, इंसान की ज़िंदगी एक फंडामेंटल राइट है और ये हुकूमत उस फंडामेंटल राइट को ना समझी है, ना उसको इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई नेक नियति है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जनवरी में भारत के वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। आप
पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ उसमें वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी आप। स्पीच जब मैं सुन रहा था तो अफसोस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है,